हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 विच इज द इंट्रोडक्शन। और उसमें देखिए मैं मेजोरिटी ऑफ टाइप जो क्वेश्चन है वो तो आपको करवा चुका हूँ। एक आधा क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को आप बताएंगे जल्दी से कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जल्दी से बताओ फटाफट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था क्योंकि बीच में गैप आ गया कुछ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा था। ठीक है, तो बच्ची बोली सर क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा था। ये वाला मिस्टर ए वाला है ना, शिमला, ये वाला किया था ना हमने। फाइन। तो आप मुझे फिर ये बताएं कि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा काम हो गया था, ए सॉरी 3 का काम हमारा हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बात को समझिएगा। देखिए क्या होता है, सुनो। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का, बात को समझिएगा, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का है कि उसमें जितने ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे ए ने बी को करा, बी ने सी को करा, जिसने जिसको करा, लेकिन सारा का सारा गुड्स स्टेट का स्टेट में घूम रहा है। तो जब स्टेट का स्टेट में घूम रहा है तो इसका मतलब उस पूरे क्वेश्चन में दो ही तरह के टैक्स एंगेज होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इस तरह के क्वेश्चन में जब आखिरी पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना कितना पैसा कमाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की कमाई है। आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं वो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मजेदार इसलिए कि वहां कुछ सप्लाई तो होगी इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट, और फिर आगे कुछ सप्लाई हो जाएगी उसमें इंटर स्टेट, है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के अच्छे चांस बनते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कुछ जगह तो होगी इंट्रा स्टेट और कुछ होगा उसमें इंटर स्टेट, तो बेटा इंट्रा स्टेट में तो क्या एंगेज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जबकि इंटर स्टेट में क्या एंगेज हो जाएगा, आईजीएसटी। अब यहां आपसे वो जब क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कमाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अगेन सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई है, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई है, एसजीएसटी किसकी कमाई है, स्टेट गवर्नमेंट की कमाई है। लेकिन होता क्या है, जब आप वो करते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं तो दो चीजों का अपन ध्यान रखेंगे कि अगर आउटपुट टैक्स क्या था, मान लो आईजीएसटी, और आपने एज अ इनपुट टैक्स माइनस किया हो एसजी। अच्छा, रूल आपको पता होंगे जो मैंने पहले बताया। आईजीएसटी में से आप क्या क्या माइनस कर सकते हो, आईजीएसटी में सब कुछ माइनस होता है, सीजीएसटी भी होता है, खुद आईजीएसटी भी हो जाता है और एसजीएसटी भी हो जाता है। तो हमें एक तो ये वाला केस ध्यान रखना होगा कि अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है और इनपुट टैक्स क्या है, एसजीएसटी, एक तो ये वाला केस इसमें बनेगा अलग। और एक कि अगर आपका आउटपुट टैक्स है एसजीएसटी, अच्छा बताओ, जब आप आउटपुट टैक्स एसजीएसटी में से माइनस करोगे तो इनपुट टैक्स में आप क्या क्या माइनस कर सकते हो, आप पता है आपको। आप इनपुट में से एसजीएसटी भी माइनस कर सकते हो और आईजीएसटी, क्या माइनस नहीं कर सकते, अगर आपको याद हो, मैंने याद रखने के लिए मैंने कहा दोनों देवरानी जेठानी है, सीजीएसटी एसजीएसटी, एक दूसरे से माइनस नहीं करने देते एक दूसरे को। चलिए केस क्या है कि आउटपुट टैक्स एसजीएसटी और इनपुट टैक्स क्या बन जाए, आईजीएसटी। अगर ऐसा बन जाए तो इन दोनों केस में हमें एक ट्रांसफर का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा बस। बाकी तो सब आपका सिंपल ही है, जितना सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई, जितना आईजीएसटी होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई, जितना एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की कमाई। आपको बेटा ध्यान क्या करना है कि अगर ऐसी कंडीशन फंसती है क्वेश्चन के बीचों बीच तो उसका ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है, ये हम आज सीखने वाले। ठीक है, चलिए तो आज का पहला टॉपिक आप लिखे हैं, पहला क्या ऑलमोस्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है। हाँ जी लिखे, लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू। हेलो पंडित।
वो बेटर तो दोनों ही है पढ़ने में, पर इकोनॉमिक्स थोड़ा ठीक रहता है, आराम से हो जाता है। एड मैथ्स में हो सकता है आप फंस जाओ बाद में, इकोनॉमिक्स। बेटा मैं मेरी भी क्लास है। हाँ जी, तो डिस्टर्ब करते हैं नालायक जी। क्या लिखा रहा था मैं? लिखा है कुछ? लिखा है नहीं? कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आप लिखें, लिखो बेटा, सीजीएसटी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी will be the income will be the income for central government, for central government and SGST and SGST will be the income of state government, will be the income of state government. The following two conditions will be consider when the following two conditions will be considered when we will calculate this point, इसमें आप लिखो केस वन। अब केस वन कौन सा वाला बेटा? केस वन आपका ये वाला है ना, ये लिख लो। आउटपुट टैक्स क्या होगा? आईजीएसटी, और इनपुट टैक्स क्या है? एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स होगा आईजीएसटी, इनपुट टैक्स होगा एसजीएसटी। ठीक है, इसमें आप लिखें फॉर दिस पॉइंट the amount will be transfer from that state government to central government, ब्रैकेट में लिख लो, माइनस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट प्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट प्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए फिर लिखें केस नंबर टू लिखेंगे बेटा। केस नंबर टू देखो, ये वाला आउटपुट टैक्स तो कौन सा है? एसजीएसटी, और इनपुट टैक्स कौन सा है आपका? आईजीएसटी। ठीक है, इसमें आप लिखें फॉर दिस कंडीशन the amount will be transfer from central government
ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, टू दैट स्टेट गवर्नमेंट लिखना है ना, टू दैट स्टेट गवर्नमेंट, दैट स्टेट गवर्नमेंट, दैट स्टेट गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, माइनस माइनस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लस टू एंड प्लस टू दैट स्टेट गवर्नमेंट, प्लस टू दैट स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखा है, और एज यूजुअल वी ऑल नो कि अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आती है। तो जल्दी से आप एक काम करो, आप आ जाओ एक क्वेश्चन पे, वहां से इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अभी अगर आप देखोगे ना तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट सारे। अच्छा, इसका ध्यान, ये जो आपने पॉइंट लिखे ये तभी करना है जब क्वेश्चन में कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई है और कुछ इंटर स्टेट सप्लाई। मान लो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इंट्रा स्टेट ही है ना, या सिर्फ इंटर स्टेट है, एक ही तरह की है, तो फिर एडजस्टमेंट कभी बनेगा ही नहीं, आप दिमाग लगाओ। क्योंकि जब दोनों सप्लाई होगी तो ही आपका ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों एंगेज हो जाएंगे, अगर दोनों तरह की सप्लाई होगी। अगर सिर्फ स्टेट की अंदर की सप्लाई है, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, मान लो राजस्थान की राजस्थान में सप्लाई है, तो आपका सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी बन रहा है। और अगर आपकी सप्लाई इंटर स्टेट है, एक से दूसरे में दूसरे हर बार स्टेट बदल रही है, तो हमेशा आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब इस तरह की सप्लाई होगी, यानी कि दोनों तरह की होगी, तभी हमारा ये काम बनता है। फाइन, तो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ है, शायद इसमें है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में ही हमारे पास है, जल्दी से 4 को करते हैं। 4 में मेरे पास है, हाँ जी, पी ऑफ अमृतसर पंजाब, इन्होंने गुड सप्लाई किया 1,20,000 का, किसको? क्यू ऑफ भटिंडा पंजाब, 12% टैक्स रेट है, तो 1,20,000 का गुड्स है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की छोटी सी समरी अपन लिख ले तो बढ़िया है। पी ने गुड्स दिया, किसको दिया बेटा? क्यू को, क्योंकि दोनों कहाँ के हैं? दोनों पंजाब के हैं। जब दोनों पंजाब के हैं तो भाई क्या लगेगा? दोनों पंजाब के हैं तो लगेगा सीजीएसटी और ऐसे दोनों लगेगा। और गुड्स का वैल्यू कितना है? 1,20,000 है। और टैक्स का रेट कितना है बेटा? टैक्स का रेट है हमारा 6% ईच, है ना, 6% के दोनों लगेंगे। और गुड्स पी से क्यू पे आ गया, और दोनों स्टेट आपके से आगे बढ़ेंगे। भटिंडा का जो क्यू है, इसने गुड सप्लाई करा आर ऑफ श्री गंगानगर, ये राजस्थान स्टेट चेंज हो गया है, लेकिन कैसे? 20% जोड़ के, टैक्स का रेट यहाँ भी 12% है। देखो अभी आपका गुड्स किसने किसको दे दिया बेटा? क्यू ने किसको दिया बताओ? ओ क्यू ने किसको दिया? आर को। लेकिन क्योंकि दोनों का स्टेट क्या हो गया है? चेंज हो गया भाई, चेंज हो गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी का रेट कितना? 12%। और क्यू ने आर के टाइम पे ये बोला कि यार मैं जब दे रहा हूं तो मैं खुद का प्रॉफिट और एक्सपेंस भी तो ऐड करूंगा ना। कितना? 20%। देखो इसको गुड्स कितने मिला था ऊपर? 1,20 में। जरा 1,20 का 20% जोड़ेंगे आप? 1,20,000 का 20% यानी कि 24,000। इसका मतलब बेटा क्यू ने आर को गुड्स तो दिया, लेकिन कितने में दिया? 1,00,000 और 44,000 में दिया। बोलो भाई यहां तक क्लियर है क्या मैटर हमारा? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आर ने किसको ट्रांसफर किया है, अभी चेक करेंगे हम लोग। आर गंगानगर का है, इसने एस जो हनुमानगढ़ का है, दोनों राजस्थान के हैं। इसने कहा मैं 30% ऐड करूंगा। अब देखो जब आर ने गुड्स किसको दिया बेटा? आर ने गुड्स दिया है एस को, तो क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अरे भैया आर ने क्या बोला, वो कितना परसेंट जोड़ेगा? 30%। जरा 1,44,000 का मेरे को आप 30% निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है? बताइए फटाफट से। 1,44,000 का 30% कितना आ रहा है? कितना? 43,200। चलिए 43,200 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
187,200 आ जाएगा। चलिए, और क्योंकि दोनों टैक्स लगेंगे तो कितना कितना आएगा, 6% आएगा। यही है ना बेटा, 6% के दोनों टैक्स हमारे लग जाएंगे। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और भी इन्होंने ट्रांसफर किया क्या, नहीं किया, खत्म हो गई कहानी यहीं पे। तो फटाफट फटाफट काम करते चले हम लोग जल्दी से। पहले तो देखो, इसने जो कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे है टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, पी क्यू से कितना पैसा लेगा। आप एग्जाम में देखो छोटे छोटे नोट बनाया करो, भले ही नोट ज्यादा बन जाए उसकी टेंशन नहीं है, पर काम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा। पहली कैलकुलेशन, द प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू। तो जो प्राइस इन्होंने चार्ज किया वो था कितना वैसे तो 1,20,000। अच्छा, प्राइस क्या टोटल वैल्यू आएगा, और क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है तो क्या लगेगा, एक तो लगेगा बेटा CGST, एक लगेगा SGST। इसका 6% निकालेंगे, कितना कितना हो गया भैया, 12×72, 7,200 हो गया है ना। चलो बेटा, तो ये हो गया 7,200 और 7,000 लगाएं, टोटल कितना आ रहा है 14,200, तो 1,34,200 यही हो रहा है। इसका मतलब पी ने क्यू से कितने पैसे लिए होंगे बेटा, हाँ सॉरी, ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, सही कर लेते यहाँ पे है ना। 1,34,400 जो पी ने किससे लिए, क्यू से लिए। चलिए अगला नोट बनाएंगे। अभी क्यू ने गुड्स किसको ट्रांसफर किया है बेटा, बोलो भाई, क्यू ने किसको ट्रांसफर किया था, आर को। तो कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर। तो देखो, पहली बात तो जो सेलिंग प्राइस रहेगा, इसने क्या बोला था कि भैया मेरी कॉस्ट तो 1,20,000, लेकिन मैं 20% और जोड़ूंगा, यानी कि क्यू ने आर से जो प्राइस लिया वो तो कितना था 144। अब क्योंकि दोनों का शायद मेरे ख्याल से स्टेट अलग अलग हो गया था, क्यू आर का IGST लगेगा बेटा 12% लगाएंगे, ऐड करेंगे, ऐड IGST 12%, हाँ बेटा कितना 17,280 लगाएंगे, टोटल तो कितना आ रहा है भाई, इट्स 16,1,280, ठीक है। और फिर आर एस को देगा, जब आर एस को गुड्स देगा तो देखते हैं क्या होगा। आवाज दो हम, चलो भाई, इस पे लिखेंगे द प्राइस चार्ज बाय आर फ्रॉम एस, आर ने एस से कितने पैसे लिए। तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो आर ने क्या बोला था, ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे कि आर 144 में, अरे बेटा कितना ऐड करेगा, 43,200 ऐड करेगा ना, लगाएंगे टोटल कितना आ रहा है 187,200। अब क्योंकि दोनों का स्टेट क्या है, सेम है, तो CGST और ओ भाई साहब, CGST और SGST 6% लगेगा दोनों। चलिए 6% और 6%, बताना कितना आ रहा है, कितना बेटा 11,232। चलिए 11,232 और इसका, इसका भी 11,232। चलिए 11,232, 11,232 को ऐड करेंगे, कितना आएगा बताओ, 2,09,600। तो 2,09,664 ये आर ने मेरे ख्याल से एस से पैसा लिया है ना। तो ये अपन ने तीनों का निकाल लिया पहले, किसने कितना कितना पैसा लिया, तो शायद ये क्वेश्चन भी इसने पूछे होंगे। देखो बेटा, हम लोग फर्स्ट सेकंड और फोर का आंसर निकाल चुके हैं। फर्स्ट पी ने क्यू से कितना लिया, क्यू ने आर से कितना लिया, और आर ने एस से कितना, चेक करें। तो आप चेक करते जाओ खटाखट खटाखट, 1,34,400, 1,61,280, तो 1,34,400, 1,61,280, और चौथे पॉइंट का आंसर क्या निकाला हमने,
209 664, ये चौथा 209 664, यहाँ तक मामला ठीक है। चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग सबकी निकाल लेते हैं कि किस किस ने कितनी कितनी टैक्स लायबिलिटी दी होगी। वैसे शायद हमसे ये है ना नॉर्मली पहले वाले की पूछता नहीं है। सबसे पहले कौन था, पी ने क्यू को माल बेचा था ना, ठीक है देख लेते हैं। हाँ हाँ, अरे पहला ऐसा है क्या, टैक्स पेड बाय पी, ऐसा तो नहीं है ना। सीधे इसने क्या पूछा, नेट आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय क्यू, तो अपन सीधा क्यू पे चलते हैं। देखो सीधा सीधा क्यू ने टैक्स के नाम पे पैसा कितना चुकाया है, 7200 और 7200, और इसने अपने कस्टमर से लिया कितना, 17280। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि अमाउंट ऑफ नेट आईजीएसटी पेड बाय मिस्टर क्यू, सिंपल बेटा क्यू का आउटपुट टैक्स देख लो कितना है, वी आर डूइंग दिस फॉर क्यू। क्यू ने अपने कस्टमर से कितना लिया आईजीएसटी के नाम पे, आईजीएसटी के नाम पे लिया इसने 17280। और बेटा ये इनपुट टैक्स के नाम पे क्या क्या माइनस करेगा मेरे पहलवानों बताओ, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और कितना 7200 7200 ये चुकाया था इसने। चलिए तो इनपुट टैक्स के नाम पे 7200 और 7200, हाँ बेटा ये दोनों माइनस करें, कितना आ रहा है 2880। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर किसमें पूछा इसने हमसे, ये 3 में आ गया हमारा आंसर 2880। अब साथ साथ मैं आपकी ट्यूबलाइट जलाऊंगा थोड़ी सी, क्या जो मैंने आज का नोट लिखाया वो फंस गया क्या यहाँ पे, देखो जरा चेक करेंगे। आउटपुट टैक्स तो क्या था बेटा आईजीएसटी, और इनपुट टैक्स क्या है केस नंबर 1। अब आप बात को समझेंगे, जरा एक मिनट लिखना बंद करेंगे। देखो जब आउटपुट टैक्स आईजीएसटी होता है, इनपुट टैक्स एसजीएसटी होता है, पता है क्या होता है, हम स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, सिंपल सी बात है। अब भाई लिखना बंद कर, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेके किसको देंगे बाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ आईजीएसटी में से कितना एसजीएसटी माइनस किया आपने 7200। अब क्वेश्चन बोलो सर कौन सी गवर्नमेंट से लेके देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो 2 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, एक है पंजाब और एक है राजस्थान। तो बात समझिएगा, जिस गवर्नमेंट को ये एसजीएसटी के पैसे मिले थे वहां से माइनस करेंगे। ये 7200 रुपये पीने लिए थे क्यू से, और ये तो यहाँ तो पंजाब चल रहा है, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट है, ये पंजाब गवर्नमेंट। मैं अभी आखिरी में कॉलम बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा पंजाब गवर्नमेंट की कमाई में से कितना माइनस करूंगा 7200, और वो कौन सी गवर्नमेंट को दे दूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी मैं करके बताऊंगा पॉइंट नंबर 6 में आपको, है ना, डोंट वरी। अच्छा हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1 2 3 4 कर लिया है। 5 में क्या है, नेट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय आर, कटेगी और आर ये रे आर। चलिए कैसे निकालोगे आप, आपको आर के लिए कैलकुलेशन करना है, बताओ बेटा। तो ऊपर चाहो तो लिख लो नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर आर, नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर आर। बेटा आर ने, है ना, ध्यान रखिए इधर अच्छे से सुनिएगा, आर ने जो गुड्स है ना वो राजस्थान में भेज दिया था, इसलिए आर ने इसका जो कस्टमर था एस, उससे कौन कौन से 2 टैक्स लिए थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अपन तो क्या करते हैं, अपन तो आउटपुट टैक्स में से तो माइनस करते हैं। तो आउटपुट तो कितना है 11232, तो ये और 11232 ये। अब लाला माइनस क्या करोगे यहाँ बोलो फटाफट से, ओ इनपुट टैक्स। बोले सर जो आर ने चुकाया, अरे भैया आर ने क्या चुकाया, देखो बहुत बढ़िया, आर ने क्या चुकाया था, है ना, क्योंकि ये वाला नोट हमारा था कि क्यू ने आर से कितने पैसे लिए, तो आर ने क्या चुकाया 17280। अब पहले कहां से माइनस करें, एसजीएसटी में से कि सीजीएसटी में से, सीजीएसटी में से माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तो माइनस कर देंगे 11232, क्योंकि सीजीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों इसी गवर्नमेंट की इनकम है। तो लाला ये तो क्या हो गया 0 यानी कि नील। अब मेरी बात सुनो, आपके पास टोटल आईजीएसटी था कितना 17280, बेटा 17280 में से 11232 का बेनिफिट तो ले लिया आपने, तो जरा 17280 माइनस 11232 बताओ और कितना आईजीएसटी बचा है मेरे पास, कितना बेटा 6048 माइनस करेंगे कितना बच रहा है बताओ, 51
5184, यानी कि मिस्टर आर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा कितना 5184। यहां तक क्लियर है मैटर। अच्छा अगर मैं ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा कि यहां तक का तो मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ सिखा रखा है। अगर आप नहीं याद आ रहा है पुरानी क्लास निकाल के देखिएगा, मैंने ऐप में डाल दिया आज। यहाँ तक का तो हमने अभी से रिवीजन किया है, ठीक है। अब आप लिखना करेंगे बंद और समझना करेंगे चालू, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 16 नंबर में तो ये वाला पॉइंट आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी सरकार ने कितना कितना पैसा कमाया। आप मुझे देख के बताओ सबसे पहले गुड्स कहाँ से चलना चालू हुआ था। पंजाब से। पंजाब से चलना चालू हुआ था तो भगवान भला करे, एक तो मैं कॉलम बना रहा हूँ SGST की कमाई जो कौन से स्टेट की थी, पंजाब की, ठीक है। और एक मैं बना रहा हूँ IGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होती है। अच्छा उसके बाद गुड्स आखिर में राजस्थान का, राजस्थान में भटक रहा था तो इसका मतलब आखिर में एक SGST और एंगेज होगा कौन सी गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 6 टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी मेरी उस टेबल में दो तो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब और राजस्थान, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा यहाँ 3 लोगों ने टैक्स चुकाया। देखो एक एक करके बात करेंगे। देखो सबसे पहले पता है क्या है, यहाँ पी ने क्यू को माल बेचा। मुझे नहीं पता है कि पी ने खुद कहाँ से खरीदा था गुड्स, इसलिए मेरे पास पी का इनपुट टैक्स भी नहीं है। तो यहाँ मैं एक अजम्पशन भी लिखूंगा क्वेश्चन के एंड में और उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर भी निकल। अजम्पशन क्या लिखने वाला हूँ, बात को समझना। अगर मैं आपको बोलूँ प्लीज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय पी, बताओ पी ने कितना टैक्स पे किया होगा, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर पी का तो क्या है सिर्फ आउटपुट टैक्स है सर, इनपुट तो है ही नहीं, तो इसका इनपुट जीरो, तो इसका मतलब इसने ये दोनों करा दिए सरकार को जमा, ठीक है। तो CGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में और SGST जाएगा पंजाब गवर्नमेंट खाते में, क्योंकि कुछ पंजाब का पंजाब में। तो सबसे पहले भाई मेरी टेबल कहाँ गई, मेरी टेबल तो यही इसी पेज पे है, मैंने काफ़ी सारा लिखा है इस पेज पे, मेरी मेरी टेबल। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन नंबर 1, इट इज द टैक्स पेड बाय मिस्टर पी। पी पंजाब गवर्नमेंट को देगा कितने 7,200 और इसको भी कितने देगा, ये तो पी देगा। चलो क्या बेटा, CGST किसका बेटा है, IGST के तो घर का बेटा है ना, इसलिए क्योंकि बेटा CGST और IGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इसलिए अलग अलग नहीं बनते, ठीक है। ये तो टैक्स किसने दिया, पी ने। चलिए फिर हम बात करेंगे कि टैक्स पेड बाय क्यू। देखो आपने क्यू का निकाला है कि क्यू ने कितना टैक्स पेड करा, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, ये रहा, यही है क्यू। बेटा क्यू ने तो नेट IGST पे करा है 2,880 का, पक्का ना, क्योंकि आपने IGST में दोनों माइनस करें। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि दैट इज द नेट अमाउंट ऑफ IGST पेड बाय क्यू, है ना। तो क्यू ने कितना IGST पेड करा 2880, चलो भाई पेड बाय क्यू 2880 हो गया पेड। चलिए फिर उसके बाद इसने गुड्स किसको दिया था, आर, ओके टैक्स पेड बाय आर। अब आर 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 पार, ये रहा आर का ही है। क्या आर ने SGST पे करा होगा, कितने का, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसने ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को पे करा होगा, राजस्थान। भाई क्या पे कर रहा है, SGST, और इसका ट्रांजेक्शन राजस्थान में बेटा, इसका मतलब इसने राजस्थान गवर्नमेंट को दिया 5,184। तो टैक्स पेड बाय आर कितना था, 5,000, ठीक है। क्या एस की भी लाइबिलिटी है क्या आगे आएगा, बस अपने को पता है इसने आगे क्या करा, तो एस का नहीं। अब आप बात ये तो आपने कर लिया। अब वो 2 पॉइंट जो आज मैंने आपको पढ़ाए थे, आप चाहो तो उसको निकालो। मैंने आपको पढ़ाया था पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा था आप चाहो तो देख लो। पहला केस यही, आउटपुट टैक्स तो क्या है IGST है, और इनपुट टैक्स क्या है
हमने क्या बोला, क्वेश्चन ही बहुत आसान है। बोले स्टेट गवर्नमेंट में से तो माइनस करो और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लस कर दो। ये 7200 रुपए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिले थे भैया? पंजाब को मिले थे। तो क्या करना है भैया, ये नंबर 4 एडजस्टमेंट, हम क्या करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट से कहेंगे सर 7,200 निकालो और किसको पे कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कर दिया पे, चलिए दैट इज द एडजस्टमेंट। और आपके समझ के लिए लिख देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं, चलो और पॉइंट ये तो वैसे एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अगला वही आएगा एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर आप चाहें तो मैं इसको ऐसे लिखा सकता हूँ, पॉइंट नंबर 4 को एडजस्टमेंट दैट इज द अमाउंट, आपके पास जगह होगी आप पूरा लिख लेना, अमाउंट पेड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट पेड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर मैंने आपको आज एक केस नंबर 2 लिखाया था, उसमें मैंने क्या लिखाया था कि अगर आउटपुट में क्या है SGST और इनपुट में क्या है IGST, तो अब क्या करोगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनस कराओगे और स्टेट गवर्नमेंट में प्लस कराओगे। देखो लेकिन कराना कितने को समझो, यहाँ कितना ये माइनस हुआ है 6048, तो 6048 रुपए जो है भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि सर आप पैसे दो। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको पैसे देगा बेटा बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, राजस्थान को। तो कितना 6048, तो 6048 यहां से करेंगे माइनस और यहां क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। एडजस्टमेंट दैट मीन्स अमाउंट पेड बाय, कौन पेड कर रहा है भाई, अमाउंट पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलो अब आप जल्दी से अब इनका टोटल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए तो क्या हो गया, आया गया बराबर हो गया ये नील। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई कितनी है, लगाना टोटल 7,200 प्लस 2,880 प्लस 7,200 और माइनस 6,048, बताओ कितना आ रहा है बेटा, 7,200 प्लस 2,880 प्लस 7,200 माइनस 6,048, 11,200, 11,225 रुपये 32, 11,232 रुपये, ये किसकी कमाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। भाई राजस्थान गवर्नमेंट के देखो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, दोनों को जोड़ दो कितना आ रहा है 11,232, तो 11,232 और 11,232 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। और आपके लिए एक मजे की चीज, महात्मा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी एमकॉम दैट इज बीकानेर यूनिवर्सिटी, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन 16 नंबर। नहीं अब आप देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर याद हो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि जो GST है ना बेटा, GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो कंज्यूम करेगा फायदा उसका है, जो प्रोड्यूस करेगा फायदा उसका नहीं है। यहाँ आप देखो बेचारा गुड्स चला तो कहाँ से, पंजाब ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बेचा है, और आखिर में रुका कहाँ पर इस क्वेश्चन में, राजस्थान गवर्नमेंट में, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान में कंज्यूम हुआ। देखो गुड्स अभी आखिर में R ने S को बेचा, अभी गुड्स S के पास ही, अगर मैं मान लूँ कि S कंज्यूम करेगा तो मिस्टर S राजस्थान में, यानी कि गुड्स का कंजम्पशन कहाँ हुआ, राजस्थान में भाई, तो फिर इनकम भी किसको है, राजस्थान गवर्नमेंट को। बेचने वाला प्रोडक्शन करने वाला कौन था, पंजाब गवर्नमेंट। क्या मिला बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिला इसको, जीरो, डील हो गया इसका मामला। तो ये टैक्स का सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया बेटा कि ये टैक्स है कंजम्पशन बेस, जो ज्यादा कंजम्पशन करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा कमाई होगी, ठीक है। हाँ देगी नहीं, क्यों नहीं देगी, अरे अरे सुन, अरे राजकुमार ये तो सुन, देखो ऐसा है कि प्रोडक्शन पे ध्यान क्यों नहीं देगी, प्रोडक्शन पे और भी तो टैक्स लगता है, प्रोडक्शन पे एक्साइज भी तो मिलता है ना आपको, प्रोडक्शन दूसरी चीज ऐसा थोड़ा। और एक बार बता, कहीं अगर मान ले पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है तो क्या टैक्स चेंज होने से इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी वहाँ के, वो उठा के राजस्थान में, राजस्थान करोगे नीचे हमको, तुम वहाँ बनाओ और यहाँ हम खाएंगे तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया है। आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 चाहें तो तीनों ट्राई कर सकते हैं, तीनों 1 on 1 सेम क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं मिलता। ये भी नए एडिशन में 7 क्वेश्चन करें, पुराने एडिशन में तो 3 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में बस, ठीक है। ये भी एक आध एडिशन से करना 7 क्वेश्चन। हाँ लिखो ना, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, पढ़ने से रिकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगी, आप लिखो।